एक सच्ची डरावनी कहानी, काली हवेली का श्राप। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव निवासपुर की। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास अजीब और डरावना था। कहते हैं कि कई दशक पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक भयंकर हादसे के बाद वह हवेली वीरान हो गई। गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां कुछ बहुत भयानक छुपा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से, अजय, नीरज, रोहित, साक्षी और पूजा। ये सभी कॉलेज के छात्र थे और अपनी छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। उन्हें रोमांचक जगहों पर जाने का बहुत शौक था और जब उन्होंने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना तो उनके अंदर उस रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। हवेली की ओर सफर। रात का समय था जब अजय ने दोस्तों से कहा, क्यों न हम काली हवेली के रहस्य को जानने के लिए आज रात वहां चलें? साक्षी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें वहां जाना चाहिए? मैंने सुना है कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है यह सिर्फ गांव वालों का डर हो। पूजा ने हामी भरते हुए कहा, चलो, मुझे भी जानना है कि इस हवेली में ऐसा क्या है। नीरज और रोहित भी मान गए और 5 दोस्तों ने रात को काली हवेली की ओर जाने का फैसला किया। रात का समय था, चांद आसमान में अधूरा चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में उतर रही थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली के चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली का मुख्य दरवाजा धूल से ढका हुआ था, लेकिन अजय ने बिना किसी झिझक के दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराकर खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। चारों ओर अंधेरा था, दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। हवेली में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने कक्ष में बरसों से हवा नहीं आई हो। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। रोहित ने कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। साक्षी ने सहमते हुए कहा, हम शायद वापस चलें। मुझे यहाँ कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। अजय ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, अरे अभी तो हम यहाँ आए हैं। चलो अंदर और देखते हैं। भूतिया घटना। जैसे ही वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े, एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी चौंक गए और घबराहट से इधर उधर देखने लगे। पूजा ने डरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए? नीरज ने कहा, शायद यह हवा की वजह से हुआ हो। हम बेवजह डर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमे धीमे उनके करीब आती जा रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल बन गया। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखने लगीं। अजय ने साहस करके कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। हो सकता है कोई जानवर हो। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन उनके कदम भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अजय ने दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। श्रापित कमरा। कमरे के अंदर एक पुराना ताबूत रखा हुआ था, जिसके चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां और कुछ पुराने गहने बिखरे हुए थे। ताबूत के पास एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक औरत और एक आदमी दिखाई दे रहे थे। वह औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साक्षी ने कांपते हुए कहा, यह तस्वीर, यह वही औरत है
जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसकी आत्मा अब यहाँ भटक रही है। पूजा ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यह जगह सच में श्रापित है। लेकिन तभी कमरे के अंदर रखे ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। सबने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। ताबूत से एक कंकाल निकला जिसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल बह रहा था। वह कंकाल मानो उन सभी को घूर रहा था। अजय ने सबको हिम्मत बंधाते हुए कहा, भागो, जल्दी यहाँ से निकलो। भागने की कोशिश। सबने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उनके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और किसी के चीखने की आवाजें भी गूंज रही थीं। हवेली के हर कोने से यह आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थीं। पूजा ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, यह हवेली हमें मार डालेगी। अजय ने सबको शांत करते हुए कहा, हमें एक साथ रहना होगा, शायद कोई और रास्ता हो जिससे हम बाहर जा सकें। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर के बाकी हिस्सों को देखने लगे, लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली की छत की ओर जाती थी। अंतिम सच। वे सभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए और छत पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब दृश्य देखने को मिला। छत के बीचों बीच एक बड़ा दायरा बना हुआ था, जिसमें खून से अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों के बीच एक पुरानी औरत खड़ी थी, जो वही थी जिसे उन्होंने तस्वीर में देखा था। वह औरत जोर जोर से हंस रही थी और उसकी आंखों में दहकती हुई आग थी। उस औरत ने कहा, तुम सबने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहेंगी। साक्षी ने डरते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें छोड़ दो। लेकिन वह औरत जोर से चीखने लगी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का फर्श टूटने लगा। एक एक करके सब गहरे गड्ढे में गिरने लगे और उनकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठीं। अंत। सुबह जब गांव वालों ने काली हवेली के पास देखा, तो वहां किसी का नामो निशान नहीं था। पांचों दोस्तों का कोई पता नहीं चला और काली हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है, जैसे सदियों से खड़ी थी। लोग कहते हैं कि रात के समय अब भी वहां से चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो हवेली में अभी भी कोई भटक रहा हो।